हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन। जो चीज़ें वीडियो के अंदर बताई और जो सिग्नल्स, जो चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइडलाइन की गई, सब कुछ ज़बरदस्त रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए, व्हाट्सअप ग्रुप खाली सिग्नल ग्रुप्स नहीं हैं, लर्निंग ग्रुप्स हैं, रीजंस, सब चीज़ें फाइंड की जाती हैं। खैर, मैंने तो कल जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर अपनी ट्रेड्स के रीजंस ही आपको बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड एग्जैक्टली पिन पॉइंट ऑक्यूरेसी के साथ उन्हीं लेवल्स के ऊपर चली। तो ये चीज़ें सीखने की हैं, ये चीज़ें लर्न करने की हैं, एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। ये चीज़ें आप आहिस्ता 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 यू विल बी एबल टू लर्न दोज थिंग्स। अच्छा, अब जहाँ तक जो है वो क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया था, पर्टिकुलर सिल्वर की ट्रेड थी। मैंने आपको पूरे उसमें रीज़न दिए कि जी हाँ जी, अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे जी बुल फ्लैग बन रहा है, बुल फ्लैग ऐसे करने लगा है, बुल फ्लैग वो करने लगा है, एज 4 के अंदर जी ये चीज़ें हो रही हैं, बहुत बातें हो रही थी। चाहे गोल्ड की बात हो, चाहे सिल्वर की बात हो, एवरीबडी वॉज क्रैपिंग द शिट आउट। और डिफरेंट किस्म की जो है ना, वो मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली नॉन सीरियस किस्म के और नॉन एक्सपीरियंस किस्म के जो लोग हैं, उससे मार्केट भरी पड़ी है। और वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। और वही चीज़ होती है कि मैं हमेशा कोशिश होती है कि TP बड़े से बड़ा बताया जाए। 55 के ऊपर मार्केट आई, 62 का ही आपको SL बोला था कि 62 की आप SL से लीजिएगा। और फर्स्ट TP तकरीबन 22 था हमारा, 23 तक मार्केट आ गई। तो अब ये देखिए कि 250-300 पिप्स के TP1 होते हैं हमारे। ये चीज़ आपको एक बड़ा ट्रेडर बनाएगी। ये चीज़ आपके अकाउंट का साइज़ ग्रो करेगी कि जब आप 100 पिप्स का SL देंगे और 300 पिप्स का TP बुक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो अकाउंट साइज़ ग्रो होगा। सिल्वर का भी यही चीज़ थी। आप देखिएगा कि सिल्वर भी रीज़न मैंने प्रॉपर दिए हुए थे कि जी आपको क्या रिक्वायर्ड है एंड व्हाई आई एम इनटू द सेलिंग फ्रॉम दिस जोन। और अल्हम्दुलिल्लाह अब यही होता है कि दरमियान में देखें, SLs लगाना, SL के साथ ट्रेड करना, दैट इज़ ऑलवेज़ द की, दैट इज़ ऑलवेज़ द की। अब कल है NFP नंबर्स। मैं फंडामेंटल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। फंडामेंटल्स हर एक के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि फंडामेंटल्स जो हैं वो पूरी इकनॉमिक्स है, और पढ़े लिखे बस जो लोग हैं वही इकनॉमिक्स को समझ सकते हैं। ये जो एक खबर उधर से पकड़ लेना, एक आर्टिकल उधर से पकड़ लेना, दैट इज़ नॉट हाउ यू कैन डू दैट। अब मतलब मैं जो मेरी स्टडीज़ है, I have a strong grip on economics and majors in economics as well. So जो फंडामेंटल न्यूज़ है उसका एनालिसिस, उसका आउटकम, उसका आउटपुट लेना, करंट मार्केट चैलेंजेस को संभालना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेडर बनता ही तब है जब वो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल लेवल्स, इन चीज़ों को, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके, कंबाइन करके जब ट्रेड लेगा प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, तो फिर वो एक अच्छा और कामयाब ट्रेडर बन सकता है। तो ये चीज़ें हो गई। आप लोगों को भी मैं बारहा ये चीज़ें कह रहा हूँ कि एक लंबा प्रोसेस है लर्निंग। एक प्रोसेस का नाम है लर्निंग। अब अफसोस सिर्फ यही होता है कि भाई लोग जो हैं वो वीडियो के अंदर भी जो है वो लोग वीडियो पूरी नहीं देखते। और हमारा कुछ लोग हैं जो मेहनत करते हैं और वीडियो के तमाम लेवल्स नोट करते हैं, चीज़ों को चलाते हैं, करते हैं उसके हिसाब से। दे आर गुड पीपल जो कि चीज़ों को देखते हैं, करते हैं। अब खैर जो है वो कल NFP नंबर्स है। NFP नंबर्स का कंसेंसस 200 है। मैंने आपको कहा कि इस दफ़ा NFP नंबर कैन बी वॉलेटाइल, कैन बी वॉलेटाइल। लेकिन मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, गोल्ड का क्लियरली बेयर फ्लैग टूटा है। अब इसकी क्लोजिंग 36 से नीचे ही आनी चाहिए, होपफुली नीचे ही आएगी। और 36 के ऊपर का SL देके मैंने सेलिंग भी ऑन करवाई है। और जिसका हमारा जो TP1 होगा वो दोबारा से 2609 होगा। तो अब वही बात है कि 200-250 पिप्स का, और मुझे उम्मीद है कि NFP नंबर आने से पहले पहले ये TP1 अचीव हो जाना चाहिए। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर का जो TP1 होगा वो 30.82 होगा, और वहाँ से फिर आगे मजीद जानी चाहिए। अच्छा, मार्केट आप किस टाइम गलत भी साबित कर सकती है। NFP नंबर के ऊपर न्यूज़ टाइम स्ट्रैटेजी लगाएंगे, वो हमारे ग्रुप के अंदर पता ही है कि वो कैसे उस न्यूज़ टाइम और न्यूज़ बेस्ड स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है। द पीपल नो अबाउट इट।
आप US 30 के ऊपर भी ट्रेड लगवाएगी। ऑल दो के देखिए, मैं आपको ये बात कहता हूँ कि US 30 हो गया, नैस्डैक हो गया, ये अननोन टेरिटरीज़ के अंदर है। मैं गोल्ड का भी दरमियान में आया था, मैं गोल्ड की बहुत अरसे तक मैंने ट्रेड नहीं बताई थी। क्यों? क्योंकि जब एक अननोन टेरिटरी क्या है कि एक हाई पे हाई लग रहा है, ना आपको पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है, ना आपको पता सपोर्ट कहाँ है। तो आप कैसे ब्लाइंडली जो है वो, जब हिस्टोरिकल डाटा आपके पास मौजूद नहीं है तो आप कैसे ब्लाइंडली ट्रेड कर लोगे? तो यही चीज़ है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक सिचुएशन निकली और 45,145 के एसएल के साथ जो है वो मैंने एंट्री करवाई थी और उस टाइम मार्केट ने 140 से रिजेक्शन दी थी और वही हुआ। हमारा 145 का जो एसएल था वो पूरी तरह सस्टेन किया और मार्केट तकरीबन 900 तक आई नीचे, 889 890 तक मार्केट आई। तो इट वाज अ प्रीटी गुड रिजल्ट एक्चुअली। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी हमें 100-150 पिप्स हमने निकाल लिए। तो जो ऑयल हैज़ ऑलवेज बीन अ ब्लेस्ड चाइल्ड फॉर अस, और ग्रुप के अंदर ऑयल हमेशा अच्छी ट्रेड देता है। मैं आपको बात करता हूँ कि ये जो आप लोगों ने कसम खाई होती है ना कि जी मैंने गोल्ड पे सिर्फ ट्रेड करनी है और मैंने सिर्फ ऑयल के ऊपर ट्रेड करनी है, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। अभी भी अगर मैं चीज़ों को देखता हूँ तो गोल्ड बेरिश सेटअप में फंस चुका है और सिल्वर जो है वो अभी भी बुलिश सेटअप में है। सिल्वर की आज की ये दिन को मैं दोबारा से रिट्रेसमेंट ही कहूँगा। ऑल्दो के जो है वो 30 के ऊपर का आप एसल दें, 28 के ऊपर का एसल दे दें और सेलिंग कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नीचे का आएगा, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। वरना अदरवाइज़ अगर कल डंडा खड़ा हुआ, कल अगर यहाँ से बाय साइड में मार्केट निकली और ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टेंस कौन सी हैं, अगर मतलब आपको, अगर आप कहते हैं कि जी मुझे बाय करना, तो मैं फिर ब्रेकआउट पे बाय करने की सिचुएशन क्रिएट करूंगा। और ब्रेकआउट पे बाय क्या होगा, 31.40 के ऊपर, 44 के ऊपर मार्केट जब खड़ी होगी सिल्वर की, अगर तब मैं बाय की तरफ जाऊंगा। या फिर ये है कि अगर गोल्ड की मैं बात करता हूँ तो गोल्ड की 2662 के ऊपर मार्केट जाएगी तब मैं बाय की तरफ जाऊँगा। अदरवाइज तब तक मैं सेलिंग सिचुएशन ही ढूंढने की कोशिश करूँगा। मार्केट के अंदर डरना ये ख़त्म करना होगा आपको। अगर आपको डर लग रहा है, एनएफपी न्यूज़ से डर लग रहा है ना, तो भाई अर्ली मॉर्निंग उठे, अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करें। ये जो आपके सामने बेताशा लोग हैं जो कि वॉलेटिलिटी से घबराते हैं और जिनकी नॉलेज नहीं होती, क्यों? क्योंकि देखें वो न्यूज़ से घबराते हैं। मैंने आपको ये बात कही ना कि ट्रेडिंग एक पढ़ा लिखा काम है भाई। ट्रेडिंग आसान काम नहीं है। ट्रेडिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट द गूफ्स, ट्रेडिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट द इलिटरेट पर्सनस। आप आपको जो भी है आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये एक पढ़ा लिखा टेक्निकल काम है और उसके लिए स्टडीज़ एंड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग आपके सामने कहते हैं कि नहीं यार न्यूज़ टाइम ट्रेड ही ना करें, और भाई जो ट्रेडर है उसको वॉलेटिलिटी चाहिए। वो वॉलेटिलिटी के अंदर ज़्यादा पैसा कमाता है, वॉलेटाइल पेयर्स की तरफ ज़्यादा देखता है, वॉलेटाइल पेयर्स को पसंद करता है। और एनएफपी न्यूज़ के टाइम पे एक अच्छी तगड़ी वॉलेटिलिटी का चांस होगा और मैं उस चांस को हमेशा अपने ग्रुप के अंदर अवेल करवाऊंगा। जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर लेवल्स भी दूंगा, ट्रेड भी कराऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमने न्यूज़ टाइम के ऊपर बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। हिस्ट्री हमारी जो है वो यही चीज़ ही है। और खैर बहरहाल जो है वो 200 का कंसेंसस है। 200 से अगर ऊपर आ जाती है मार्केट तो ऑब्वियसली, और क्योंकि लास्ट टाइम जो था वो 125 आया था और मैं हमेशा से देखता हूँ कि जो 2 दफ़ा अगर एनएफपी ठंडा आता है तो तीसरी टाइम फिर एनएफपी इज़ ऑलवेज हॉट। और उसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड और सिल्वर के लिए मोस्टली नेगेटिव ही होता है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पर मार्केट आ जाए तो आपको सेलिंग से निकलना होगा और कुछ एरियाज़ ऐसे आते हैं जहाँ से आपको, जब वहाँ पर आए तो आपको बाइंग देखना बंद करनी होती है। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। और अगर जो है वो कल 2609 टूटा तो फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 2572 होगा, जो कि आ सकता है, जो कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। आज अच्छी खासी जो है वो बेरिशनेस मार्केट के अंदर आई और क्लोजिंग भी बेरिश अगर हो जाती है, मतलब बेरिश भी अगर यही बात है कि 25-24 के नीचे आ जाती है, तो दैट मीन्स दैट देयर इज़ द क्लियरली द बियर्स आर इन चार्ज और दे आर पोजिशनिंग दमसेल्व्स के जनाब जो है ना वो एनएफपी नंबर भी नेगेटिव ही आना है। फॉर द नेगेटिव आएगा फॉर गोल्ड और फॉर सिल्वर। तो दे आर पोजिशनिंग दमसेल्व्स। तो ये चीज़ आपको देखना है। लेकिन अगर वही चीज़ है कि अगर तो कहीं पॉजिटिवनेस आ गई, बुलिशनेस आ गई, तो हो सकता है कि आपको सिल्वर जो है वो अगर देखें, अगर वही बात है कि कोई 80,000 90,000 100 के पास अगर जो है वो एनएफपी नंबर आया
तो क्लियरली आपको गोल्ड जो है वो 2710 ऊपर की तरफ बहुत लेवल हाई है, सिल्वर 32.45 ये लगा के देगा और आप फिर परेशान हो जाएंगे। तो लेकिन दोनों तरफ देखना चाहिए। आप अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि बेरिश क्लोजिंग है, बेरिश बियर्स हैव बीन इन पावर, तो आप उसको बेरिश साइड को देखेंगे। और एनएफपी न्यूज़ के टाइम के ऊपर कोशिश करूंगा लाइव आ जाऊँ यार, लाइव नहीं आया जाता टू बी ऑनेस्ट यार, बहुत वर्कलोड होता है, बहुत काम होता है। इट इज़ सिंपली वेरी वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं लाइव आ सकूँ। हाँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ, मोस्टली चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑयल आपका 66.72 तक मार्केट जा सकती है कल कोई H4 आपकी जो है वो 67.6 के नीचे क्लोज़ हो गई तो फिर आपका जो है वो काफ़ी नीचे तक मार्केट जा सकती है, काफ़ी नीचे जाने के चांसेस हैं। और 66 का लेवल और 65 का भी लेवल रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त ये है कि एक जो तगड़ी सपोर्ट है 67.72 की, वो ब्रेक होना ज़रूरी है, वो ब्रेक होना ज़रूरी है। ओके जी, ख्याल रखें। आई होप कि यू लाइक द वीडियो शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से लोगों गाइडेंस। अच्छा, दूसरा सॉरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 15 दिसंबर को ऑनलाइन कोर्स हो रहा है और 3 जनवरी को दुबई के अंदर कोर्स है। तो दुबई के अंदर फिज़िकल कोर्स है, उसकी अपॉर्चुनिटी मैं देखें, मैं कोई वीकली कोर्सेज़ नहीं कराता, ठीक हो गया। और बहुत सारे कोर्सेज़ में ज़्यादा खुद पर्सनली एक्टिव भी काम हो जाता हूँ, तो 2-2 3-3 महीने बाद कोर्स करवाता हूँ। तो जो लोग समझते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, और लेकिन अगर वो इसी माइंडसेट के साथ है कि यार नहीं, दीज कोर्सेज आर वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम, तो फिर उनको ट्रेडिंग भी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि विदाउट लर्निंग और क्वालिटी लर्निंग, ये जो ट्रेडिंग है ये भी वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक हो गया, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।